हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। हम लोग इससे पहले जो फार्मूले हैं, गत का समीकरण, ये सब सीख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे इस पे कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्या रहेगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई पिंड यदि कोई पिंड 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, क्या हो जाएगा? यदि कोई पिंड 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। क्या कर रही है? तो चल रही है यदि इस पे जो त्वरण काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? त्वरण। कह रहा है यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। क्या कह रहा है? यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो? यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10 सेकेंड बाद इसका वेग कितना होगा? त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो तो 10 सेकेंड बाद इसका वेग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे ये कह रहा है यदि कोई पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा हो, गतिशील हो या मूव कर रहा है, यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो कह रहा है 10 सेकंड के बाद, समय जो दिया है कितना दिया गया है? 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद में इसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा। ठीक, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे यदि कोई पिंड चल रहा है तो उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा, स्टार्टिंग वेग होगा। चलना जब प्रारंभ किया था तो उसका जो स्टार्टिंग वेग था वो कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसको हम मानेंगे प्रारंभिक वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल u से दिखाते हैं। और u बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड का इसका प्रारंभिक वेग हो गया। चल रहा है, यदि कह रहा है त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। त्वरण क्या हो? त्वरण को स्मॉल a से दिखाते हैं। किससे? स्मॉल a से लिखते हैं। तो त्वरण 4 मीटर, कितना दिया गया है यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या है? त्वरण काम कर रहा है। उसके बाद कहा है तो 10 सेकंड, समय कितना दिया है? 10 सेकंड। तो कह रहा है 10 सेकंड के बाद में इसका वेग कितना होगा। अब टाइम, समय जो दिया गया है, समय स्मॉल t जो दिया है वो कितना है? 10 सेकेंड है। कितना है? 10 सेकेंड। तो इसका वेग जो होगा, अंतिम वेग कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? अंतिम
वेग, मतलब चलना 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना प्रारंभ किया था, लेकिन 10 सेकंड जब बीत गया तो उसके बाद उसका चाल कितना हो गया था, ये हमें बताना है। तो अंतिम वेग को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल v द्वारा, और इसका हमें मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है, जो सूत्र है हमारे पास, सूत्र कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो प्रथम समीकरण, गत का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। ये गत का कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण है। ठीक, दूसरा देखा जाए तो s बराबर यू टी हो जाएगा और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्या, द्वितीय समीकरण या दूसरा समीकरण हो गया। और तीसरा समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा समीकरण क्या होता है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा समीकरण क्या होता है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करना है हमको, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें। जैसे हमारे पास 3 फार्मूला दिया गया है, तो 3 में से कौन कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये मेन चीज है। यही जान जाए बच्चे तो कर लेते हैं, आसान होता है। यहाँ पे देखिए v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वेग u का मान दिया है, इसमें u शामिल है, इसमें तीनों में u है। ठीक, दूसरा अगर देखा जाए त्वरण यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ए भी है, ए इसमें है, इसमें तीनों समीकरण में ए दिया गया है त्वरण। ठीक, फिर यहाँ समय अगर देखा जाए तो t, समय क्या है, t है। अब यहाँ पे समय t, यहाँ भी t, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, तीसरा फार्मूला कैंसिल हो गया, ये अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब कौन सा होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और v बराबर u प्लस ए टी है। तो यहाँ पे आप देखिए अंतिम वेग हमें निकालना है v, तो यहाँ पे देखें अगर, तो इसमें v शामिल नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। हमारे पास जो फार्मूला बचा है गति का प्रथम समीकरण, उसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक, तो क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, मान उठा के रख देना है, जिसका जो मान दिया है उसको रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो u बराबर 5 दिया गया है, v का मान निकालना है, तो देखिए u का मान 5 हो गया, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड रख दिया गया। यहाँ पे त्वरण जो दिया गया है 4 है, तो यहाँ पे रखिए प्लस में त्वरण 4 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे समय जो है 10 सेकंड है, तो समय 10 रख देंगे। ठीक, ये मान रख दिया गया है, इसको सॉल्व करिए अब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 हो गया और प्लस में कितना हो जाएगा, तो देखो 4 गुणे 10, तो यहाँ प्लस में 10 चौक 40 हो गया। ठीक है ना, और 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और ये हो जाएगा v बराबर 45। अब जो अंतिम वेग होगा उसका मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड होगा इसका मात्रक, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि कोई पिंड जो था 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, उस पर त्वरण कितना काम कर रहा था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण काम कर रहा था। लेकिन 10 सेकंड जब बीत गया तो इसका जो अंतिम वेग निकल के आया वो कितना हो चुका था, 45 मीटर पर सेकंड हो गया था। तो ये क्वेश्चन सीख चुके हैं आप लोग। अब हम लोग नया क्वेश्चन सीख रहे हैं। चलिए इधर जगह है, इधर सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं।
फार्मूला फिर से अप्लाई करना अभी बताते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक कार 20 मीटर पर सेकंड कह रहा है, एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, मूव कर रही है। कह रहा है यदि उसका त्वरण जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 50 मीटर की दूरी चलने पर उसका जो होगा अंतिम वेग क्या होगा। मतलब 50 मीटर की दूरी अगर चला जाए तो उसका जो अंतिम वेग होगा, मतलब वो कितना वेग प्राप्त कर सकता है, वो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। इसका मतलब जो प्रारंभिक वेग हुआ, प्रारंभिक वेग जो है u, तो u का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, u बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं तो u हो गया। के वेग से चल रही है यदि उसका कह रहा है त्वरण जो है, त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण काम कर रहा है। तो यहाँ पे त्वरण को हम स्मॉल a से दिखाते हैं और a बराबर कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इस पे इतना त्वरण काम कर रहा है। ठीक, और कह रहा है 50 मीटर की दूरी चलने पर वेग ज्ञात कीजिए। 50 मीटर की दूरी जब वो चलेगा तो उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पे कहा है 50 मीटर की दूरी वो तय करता है और दूरी को s से लिखते हैं, s बराबर हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर की जब दूरी वो तय करता है तो उसका जो वेग है अंतिम वो कितना प्राप्त कर लेता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये निकालना है। यहाँ पे देखिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, विधि बता दे रहे हैं कैसे करना है। फिर से देखिए, u इसमें दिया है, u इसमें तीनों में दिया है। ठीक, तो u हो गया, त्वरण इसमें दिया गया है, त्वरण इन तीनों में त्वरण दिया गया है। ठीक, तो अभी तो तीनों फार्मूला बता रहा है कि अप्लाई करो हमको। ठीक, अब हमें किसको अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यहाँ पे अगर देखा जाए दूरी s, अब s इसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो दो पहले वाले में s नहीं दिया गया है और s यहाँ पे देखें तो इसमें दूसरे वाले में दिया गया है और किस में दिया गया है, तीसरे वाले में दिया गया है s। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो v का मान हमें निकालना है, तो इसमें अगर देखा जाए तो s और v किस में शामिल है, तो तीसरा फार्मूला जो हमारे पास है ये दूसरा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जो हो जाएगा तीसरा फार्मूला बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2as, इसको अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ हमें क्या फार्मूला है, गति का तृतीय समीकरण द्वारा, गति के तृतीय समीकरण द्वारा, तो गति के तृतीय समीकरण द्वारा यहाँ पे जो फार्मूला है तृतीय समीकरण का क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा। तो ये जो तृतीय समीकरण होता है गति का, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। यहाँ से हमें निकालना क्या है, तो अंतिम वेग निकालना है और यहाँ हो जाएगा क्या, तो v स्क्वायर बराबर u का मान यहाँ कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 20 दिया गया है, तो यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2as लिखा है। क्या लिखा है, 2as। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 हो जाएगा और इनटू में a का मान कितना है 5 है और यहाँ पे s का मान कितना है 50 दिया गया है। तो ये इतना हो गया, 50 दूना 100 और 100 पंचे 500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, v स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे कितना है, तो 20 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 20 20 से हम 400 हो जाएगा और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, तो 50 दूना 100 पंचे 500 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 500 आ गया। अब यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 900, कितना हो जाएगा 900, और 900 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बराबर
900, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 900 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 900। और v का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 30 गुणे 30 लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, तो 30 वर्गमूल आ जाएगा इसका। अंतिम वेग जो निकल के आया है वो क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।